सो हेलो, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के हम इस लेक्चर में हम अपना पुराना टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रैंकिंग। रैंकिंग का पहला पार्ट अपलोड हो गया है, जिसके ऊपर बेसिस पे मैंने सबसे ऊपर कंसेप्ट, फिर उसके बाद कंसेप्ट के बाद मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताया कि रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसको मैंने बताया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस पहले पार्ट में हो गए, कंसेप्ट की क्लियरिंग हो गई है पूरी तरीके से रैंकिंग में। और अब हम रैंकिंग के उस क्वेश्चंस को उठाएंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्जामों में आते हैं। ठीक है, और स्पेशली रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 और आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान रखते हुए लेक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो में रवि जो है वो लेफ्ट की दिशा से 15वें नंबर पे है। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपको समझना है बस। अमित इज 16th फ्रॉम द राइट। अमित जो है वो राइट से 16th पोजीशन पे है। अमित जो है वो राइट से 16th पोजीशन पे है। अमित जो है वो राइट से 16th पोजीशन पे है। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। अभी ये सब समझ में आएगा जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन है, मैं उसको नहीं लिखा हूं, पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। दो केसेस में बनेंगे। ठीक है, पहले वो दो केस क्या होंगे उसको देखना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है इन अ रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ये लेफ्ट एंड है। ठीक है, और लेफ्ट एंड से जो रवि है वो 15th पोजीशन पे है। रवि जो है वो 15th पोजीशन पे है, 15th पोजीशन पे। अमित इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, और राइट एंड से जो है अमित कौन है वो 16th पोजीशन पे है। अमित जो है वो 16th पोजीशन पे है। ठीक है, देखो एक केस तो ये हुआ, एक केस तो ये हुआ कि रवि इधर से आया 15th पोजीशन पे, अमित यहां से है 16th पोजीशन पे। ठीक, दूसरा केस ये हो सकता है कि लेफ्ट एंड से, ठीक है, रवि जो है वो 15th पोजीशन पे है, 15th पोजीशन पे है। कौन? रवि, आर से डिनोट किया। दूसरा केस क्या है, ये अमित जो है 16th पोजीशन पे है ना, तो हो सकता है 16th पोजीशन यहां आके मिल रहा हो। एक मिनट, कहीं यहां पे आ रहा हो 16th पोजीशन राइट एंड से। ठीक है, यहां पे आ रहा हो, अमित यहां पे आ रहा हो। ठीक है, आपको समझ में आया? हो सकता है या तो ये केस बन सकता है 15 नंबर पे ये हो और 16वें पोजीशन पे ये हो, 16th पोजीशन राइट एंड से 16th पोजीशन। और यहां से दूसरा केस ये बन रहा है कि 15वें नंबर पे लेफ्ट एंड से रवि है और राइट एंड से अमित जो है वो 16th पोजीशन पे है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। रवि के राइट में दीपक जो है वो 4th पोजीशन पे, यहां से 4th, यहां से 4th कौन है? दीपक है। दीपक को डी से दिखाते हैं और यहाँ पे 4th लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आगे 4 बनाते हैं, 4, और यहाँ पे दीपक डालते हैं। ठीक, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब अमित के लेफ्ट में, अमित के तो लेफ्ट में, इधर तो ये राइट में जा रहा है दीपक, और बल्कि अमित को यहाँ क्या कर रहा है, अमित के लेफ्ट में दीपक है, तो ये केस फेल कर गया। देखो इसीलिए हम केस बनाते हैं, पॉसिबिलिटी इसीलिए बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि अमित के लेफ्ट में दीपक 15वें पोजीशन पे है, तो ये तो फेल हो गया ना, क्योंकि दीपक जो है वो तो अमित के राइट पढ़ रहा है और अमित का लेफ्ट इधर आएगा, तो ये चीज फेल कर गई। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। ये चीज क्या हो गई? फेल हो गई। ये चीज क्या हो गई? फेल हो गई। ओके, तो ये केस हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये केस हमारा खत्म हो गया। अब ये केस खत्म हो गया तो ये केस हमारा लागू है। अमित के लेफ्ट में दीपक कितने पे है? 5th पोजीशन पे है। दीपक क्या है? 5th पोजीशन पे है। और हमने आपको पहले का लेक्चर में बताया हुआ है, जो हमारी रैंक होती है वही हमारा डिस्टेंस होती है। जो हमारी रैंक होती है वही हमारी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। वही हमारी डिस्टेंस होती है। ठीक है, जो हमारी रैंक है वही डिस्टेंस होती है। अब आओ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड। तो रवि का क्या रैंक है? रवि का क्या रैंक है राइट एंड से? रवि किस पोजीशन पे है? राइट एंड से। रवि किस पोजीशन पे है? राइट एंड से। तो फ्रॉम राइट एंड जो रैंक है ना वही डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अभी अमित कितने पोजीशन पे है? 16, वही डिस्टेंस है।
अब 16 से अमित के 5वें पोजीशन पे दीपक है तो इसको भी जोड़ लो, और दीपक से रवि 4th पोजीशन पे, तो डिस्टेंस क्या है 4 है। अब इसको जोड़ लो सॉरी 5 4 9 और 16 25। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से जो रवि है उसका जो रैंक है 25th है, जो उसका रैंक है 25th है। समझ में आया कि नहीं आया, बोल। बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान से आप समझो, इससे हाई लेवल पे रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी लेवल में इससे हाई लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन फॉर्म होंगे, हो सकता है इससे छोटे क्वेश्चन फॉर्म हो, मगर हमको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, हमें मैक्सिमम अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। क्वेश्चन फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं कि इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से रवि जो है वो 15 पोजीशन पे है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट एंड, और राइट एंड से अमित जो है 16 पोजीशन पे है। फिर कह रहा है दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। रवि के राइट में 4th पोजीशन पे है दीपक, तो यहां से 4th खींच दिया, आपके स्क्रीन पे साफ दिख रहा होगा। ठीक है, साफ दिख रहा है। ठीक है, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, और अमित के लेफ्ट में दीपक है, ये क्यों है? केस मैंने 2 केस सॉल्व किया, दूसरा केस फेल कर गया, तो ये पहला केस हो गया। ठीक है, लेफ्ट ऑफ अमित। देन तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से रवि का रैंक बताओ, तो हमने क्या किया, इस जो रैंक है वही हमारी डिस्टेंस होती है। मैंने पहले लेक्चर में, जो लोग नहीं देखे हैं उनको रैंकिंग का दूसरा टॉपिक नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज आप जाएं प्लेलिस्ट में जाएं। इतना भी तामझाम मुझे नहीं आता है, ये आई बटन, वो बटन, लिंक, वो ये सब नहीं, देसी स्टाइल में चलते हैं। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, तुमको रैंकिंग का पहला टॉपिक देखने को मिलेगा, तुम वहां पे जाके तुम ये चीज देख सकते हो। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। रेलवे ग्रुप डी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये सिलेबस में गला क्यों फंस रहा है यार, नहीं समझ में आ रहा, कोई बता सकता है गला क्यों फंस रहा है? गला क्यों फंस रहा है? अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित। अब अमित का रैंक पूछा है, व्हाट इज द, इससे पहले तुमसे क्या पूछा था? इससे पहले तुमसे पूछा था कि व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड्स। ठीक है, इससे पहले अगर आपको हमारा इंफॉर्मेशन, हमारे क्लास आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित। अमित की रैंक क्या है? अमित की क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से अमित की रैंक बतानी है, लेफ्ट एंड से अमित की रैंक बतानी है। अब अमित यहां बैठा, लेफ्ट एंड से देखो तो यहां से यहां तक 15 जो हमारी रैंक होती है, जो हमारी रैंक होती है वही हमारी डिस्टेंस होती है, तो ये 15 यहां हो गया। अब ये अमित है, तो अमित चौथे नंबर पे दीपक है, तो +4 कर दो और +5 कर दो। ठीक है, ये 24 हो गया। आंसर में आपका क्या है? 24th पोजीशन। ठीक है, अमित की रैंक राइट एंड, लेफ्ट एंड से 24 है, और रवि की रैंक राइट एंड से 25। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगर पहला वाला समझ में आ गया तो दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट एंड। अब दीपक की रैंक बताओ, राइट एंड बताओ। सोचो कितना इजी क्वेश्चन है यार, रैंकिंग कितनी इजी चैप्टर है। अगर पहला चैप्टर, पहला लेक्चर आपको समझ में आया, पहला लेक्चर आपने देखा है, तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आएगा, क्योंकि पहला ही बेसिक था और फंडामेंटल उसमें स्टडी पहले वाले में की गई। ठीक, उसके बाद तो बस हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन है जो हमारे हर तरह के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, यकीन मानो, एक ही क्वेश्चन है मगर इसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है मगर इसके अंदर सब कुछ है। अगर आप देखते हो तो आप गो थ्रू हो जाएंगे, आपके अच्छे एग्जाम्स जाएंगे। अगर नहीं देखते हैं, रैंकिंग से आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, तो यकीन मानिए हमने अपने चैनल पे बनाया हुआ था और आपने नहीं देखा होगा, या आप रूबरू नहीं होंगे हमारे चैनल से। ठीक है,
क्या करा है, रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट एंड, दीपक की रैंक राइट एंड से बतानी है, राइट एंड से दीपक की रैंक बतानी है, राइट एंड से दीपक की रैंक बताओ, राइट एंड से दीपक की रैंक बताओ। तो अभी देखो अमित की पोजीशन क्या है राइट एंड से, 16th है, और जो रैंक होती है वही डिस्टेंस होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो हमने क्या करना है, ये 16th बस दीपक तक चल के आना है, और दीपक के बाद अभी दीपक अमित से कितनी दूरी पे, 15, तो इसको भी जोड़ देते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 21। ठीक, क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा कर रहा है, रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट एंड से बताओ, अब लेफ्ट एंड से दीपक की पोजीशन बताओ, लेफ्ट एंड से दीपक की पोजीशन बताओ, लेफ्ट एंड से दीपक की पोजीशन, लेफ्ट एंड से दीपक की पोजीशन यहां से यहां तक, दीपक से पहले 15 + 4, क्योंकि जो रैंक होती है वही हमारी डिस्टेंस होती है, तो ये हो गया 19th। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, रैंकिंग का ये जो कोर क्वेश्चन था उसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, नंबर हेर फेर होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर से आपको केस स्टडी पता करने मिलेगी, कौन सा केस लगेगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी लेवल में इतना हाई फाई आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हम पूछे जाएंगे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, इससे अपर लेवल पे आपको नहीं जाना है, खाम खा अपना समय, बहुमूल्य समय ना गंवाएं। ठीक है, अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन कंसेप्ट हमने बताया हुआ था, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हमसे ये बोल दे कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, हमने बहुत बताया हुआ था नंबर ऑफ पर्सन, अगर हमसे, अगर शायद मैंने पहले लेक्चर में नहीं बताया तो ये अभी इस बारे में सुन लो। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि 2 पर्सन के बीच में, ठीक है, 2 पर्सन के बीच में नंबर ऑफ पर्सन बताओ कितने हैं। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ए और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। ठीक है, जैसे ए और ई के बीच में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है ये आपको पता है, उसी तरह आपसे पूछ दे कि 2 आदमियों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, पर्सन निकालने का क्या होता है, जो पर्सन निकाले जाते हैं उसमें कुछ नहीं करते हैं, डिस्टेंस -1 कर देते हैं, डिस्टेंस -1 कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि, अमित और रवि के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, तो अमित और रवि के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है उसको निकालने से पहले पता करो अमित और रवि के बीच में डिस्टेंस क्या है। अमित और रवि के बीच में डिस्टेंस क्या है, 4 + 5 9, 4 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 9, और 9 में से 1 माइनस कर दोगे तो अमित और रवि के बीच में 8 लोग बैठे हुए हैं, अमित और रवि के बीच में 8 लोग बैठे हुए हैं। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे पर्सन निकालने को कह दे, 2 लोग के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, तो उन दोनों लोगों के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या रैंक है, रैंक को ही हम डिस्टेंस मानते हैं, उसके बीच के जितने नंबर ऑफ पर्सन है डिस्टेंस -1 कर दोगे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन निकल के चले आएंगे, डिस्टेंस -1 कर दोगे, नंबर ऑफ पर्सन निकल के चले आएंगे, डिस्टेंस -1 कर दोगे, नंबर ऑफ पर्सन निकल के चले आएंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछ दे कि दीपक और रवि के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो डिस्टेंस क्या है 4 और -1 कर देंगे तो 3 निकल के आएगा। रवि और दीपक के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, रवि और दीपक के बीच का डिस्टेंस क्या है 4, रवि और दीपक के बीच का डिस्टेंस क्या है 4, 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3 निकल के आया। अगर आपसे किसी और क्वेश्चन में इस तरह पूछ ले कि दीपक और अमित के बीच में बताओ नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, दीपक और अमित के बीच में बताओ नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस -1, 5 - 1 करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन निकल के आएगा 4, नंबर ऑफ पर्सन क्या निकल के आएगा 4। ठीक है, तो ये रहा रैंकिंग का क्वेश्चन जो हमारे रेलवे के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप एसएससी पे जाएंगे, एसएससी मेंस पे जाएंगे तो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, आपसे इतने हाई स्टैंडर्ड लेवल पे जाके आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। रैंकिंग क्या है, रैंकिंग को कैसे हम सॉल्व करते हैं, पहला लेक्चर ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, और उसके बाद एक क्वेश्चन जिसके अंदर सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें लमसम लगता है 10 तरह के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बना के मैंने बता दी।
ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे रैंकिंग से, इससे हाई लेवल नहीं आने वाला है, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर भी देखा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी सीरीज के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये रैंकिंग चैप्टर यही कंप्लीट हुई, ठीक है। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।